वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं द वीकेंड सैक्रिफाइस रिमिक्स म्यूजिक वीडियो एक्सपोज्ड। जी तो जीजो, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने द वीकेंड को एक्सपोज किया था। उसके सैक्रिफाइस गाने की जो म्यूजिक वीडियो थी उसको एक्सपोज करके आपको बताया था कि कैसे जो लोग हैं वो मान रहे हैं आजकल कि जो माइकल जैक्सन है वो कभी मरा ही नहीं था, वो जिंदा है और वो द वीकेंड के नाम से दुनिया के सामने परफॉर्म कर रहा है आज भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, आपको समझने में आसानी होगी जो बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अब हुआ कुछ ऐसे है कि वीकेंड ने अपना दूसरा म्यूजिक वीडियो निकाल दिया अपने सेम गाने के ऊपर। अब इसने फीचर्ड किया है इसमें स्वीडिश हाउस माफिया को। बेसिकली इसका एक रिमिक्स किस्म का वर्जन इन्होंने निकाला है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी कोई गाना आता है उसकी एक म्यूजिक वीडियो बनती है और अगर कोई उसको रिमिक्स करता है तो फिर उसका सिर्फ गाना ही आता है, उसकी म्यूजिक वीडियो अलग से नहीं बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर वीकेंड ना सिर्फ इस म्यूजिक वीडियो के अंदर है, बल्कि जो चीज़ें इसके अंदर दिखाई जा रही हैं टोटली सैटेनिक हैं। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर थी, मैंने आपको एक्सपोज करके बताया था, उससे भी और ज़्यादा एडवांस किस्म की यहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि ह्यूमन सैक्रिफाइस को शो करती हैं, जो कि शो करती हैं जादूगरी और इंसानी बलि का क्या कनेक्शन है, क्या इंसान किस तरह से पोजेस्ड हो जाता है। वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दिखाई हुई हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल इनको दिखानी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब सारे म्यूजिशियंस ऐसा कर रहे हैं तो वीकेंड क्यों पीछे रहे, क्योंकि वीकेंड भी तो यही सब कुछ करता है ना। तो अब देखिए कि पहला सीन जो है हमें दिखाया जाता है, एक दीवार के ऊपर ऐसे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें एक मैनिक्विन बना हुआ है, या आप कह सकते हैं एक एलियन बना हुआ है जिसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उसकी तीसरी आंख, जो जहां पर इंसान की तीसरी आंख होती है वहां पर जो है एक रोशनी सी लगी हुई है और वहां पर एक गोल दायरा बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। तो ये बेसिकली एक मैनिक्विन है। मैनिक्विन कहते हैं एक ऐसे बुत को जिसके अंदर जान नहीं होती है। ये शो करता है माइंड कंट्रोल को भी, और ये शो करता है किसी और की मर्जी आपके ऊपर चलना, यानी कि डीमन पोजेशन को भी शो करता है। तो मैनिक्विन ये बार बार यूज करते हैं, आपने जरूर देखा होगा एमिनेम के गाने 3 AM के अंदर भी मैनिक्विन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको इस्तेमाल करने का मकसद डीमन पोजेशन को दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक पोस्टर लगा हुआ है रेड कलर का जिसके ऊपर लिखा हुआ है नथिंग टू इट, और उसको उल्टा करके ऊपर भी लिखा हुआ है नथिंग टू इट। तो उल्टा करना, ये जादूगर हर चीज को उल्टा करते हैं, खुदा के कलाम को कहते हैं उल्टा पढ़ने से जो है वो बदरूहें हाजिर होती हैं। तो वही सब कुछ यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर हमें दिखाया जा रहा है। और अगर आप इस गाने की म्यूजिक वीडियो की पूरी लेंथ को देखेंगे तो ये टोटल 3 मिनट और 22 सेकंड का गाना है, ये म्यूजिक वीडियो है, जो कि इल्यूमिनाटी की सब एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको स्कल एंड बोन्स कहा जाता है, उसका नंबर है 322। उसके रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर जानबूझकर इतनी ही लेंथ इसकी रखी गई है। स्कल एंड बोन्स में 322 क्यों है, तो वो बेसिकली खुदा के कलाम की एक वर्स है जिसको ये कोट करते हैं, और वो है जी जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब उसकी 22वीं आयत है, जहां पर लिखा हुआ है एंड द लॉर्ड गॉड सेड Behold, the man is become as one of us, to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever। यहाँ पर बेसिकली खुदा ताला फरमा रहे हैं कि इंसान जो है वो हम में से एक ही मानद बन गया है, जो कि गुड और इवल, अच्छाई और बुराई की नॉलेज रखने वाला हो गया है, इससे पहले कि वो जिंदगी के दरख्त में से खाकर हमेशा तक जीता रहे, हमें इनको बाहर निकाल देना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर बात सारी कॉन्टेक्स्ट में ये हो रही है, खुदा ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस वर्स को ये जानबूझकर इसलिए कोट करते हैं क्योंकि ये बीच में से लेते हैं चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट में तो कभी भी नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें बीच में से इसलिए ले रहे हैं ताकि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको ये बताया जा सके कि देखो यार, खुदा ने खुद कहा है कि इंसान हम में से एक की मानद बन गया। अब हम में से एक की मानद का मतलब ये भी हो सकता है कि खुदा बात कर रहे हैं शैतान की, क्योंकि शैतान को नॉलेज था गुड और ईवल का, और जब उसको ईवल का अंदाज़ा हुआ तो तब वो ईवल ही उसने करना पसंद किया, क्योंकि ईवल करना आसान है, बुरा बनना आसान है, अच्छा बनना मुश्किल काम है।
तो क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि इंसान जो है वो ज़िंदगी के दरख्त में से खाकर हमेशा तक जीता रहे और हमेशा तक बुरा बनकर रहे, इसलिए खुदा ने अम्मा हवा और अब्बा आदम को बागे अदन में से निकाल दिया था। खैर, इस म्यूजिक वीडियो में हो ये रहा है कि एक बास्केटबॉल कोर्ट हमें दिखाया जाता है और जहां पर सर्कल होता है, बीच में करके सर्कल होता है, उसके गिर्द लोग जो हैं वो घूमना शुरू हो जाते हैं ऐसे, और बीच में एक डांसर जो है वो डांस करती है और जैसे जैसे वो डांस करती जाती है आप देखिए वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है। जब ये हवा में उड़ना शुरू कर देती है, जब ये नीचे आती है, तो आप देख सकते हैं कि इसके ईयररिंग इसने कौन से पहन रखे हैं। इसने क्रिश्चियन क्रॉस ईयररिंग्स पहन रखे हैं, यानी कि इसको क्रिश्चियन शो किया गया है। लेकिन क्योंकि इसको क्रिश्चियन शो किया गया है, साथ ही इसको डिमोनिक पोजेशन वाला दिखाया गया है कि जैसे किसी जिन ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ हो। इसकी आंखों का कलर बिल्कुल तब्दील हो चुका है, सफेद हो चुकी हैं। फिर आप देख सकते हैं कि उसी सर्कल के अंदर दोबारा से ये कुछ स्टेप्स लेती है और इसने जो शूज पहन रखे हैं वो स्नेक स्किन के हैं। सांप जो है वो शैतान की अलामत माना गया है, क्योंकि बागे अदन में सांप ने ही अम्मा हवा को फल खाने पर उकसाया था और अम्मा हवा ने वो फल खाया था। फिर हमें कुछ इसके स्टेप्स दिखाए जाते हैं उसी सर्कल के अंदर, और फिर आगे चलकर आ जाता है जनाब द वीकेंड, और आप देख सकते हैं कि फ्लोर जो है वो टोटली ब्लैक है और उसके अंदर कुछ वाइट टाइल्स हैं। एक ही वाइट टाइल है, बेसिकली लाइट वहां जलती है जहां जहां ये वॉक करता है, और आप देख सकते हैं जिस तरह से जिस पोजीशन से ये खड़ा है बिल्कुल माइकल जैक्सन के स्टेप्स जो है उनको कॉपी कर रहा है। और जो इसके बारे में फजूल किस्म की हाइप बनी हुई है कि शायद माइकल जैक्सन ही है, तो उस चीज को ये मजीद मजबूत करने के लिए माइकल जैक्सन जैसे स्टेप्स लेता है इस पूरी म्यूजिक वीडियो के अंदर। इसका फ्लोर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स वही फ्री मेसनरी को शो करता है, जो कि गुड और इवल इनका मानना है कि एक ही सिक्के की दो साइड्स होती हैं, यानी कि इनका मिक्सचर ये मानते हैं। ये कहते हैं कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, ये दोनों मिक्स होती हैं। हर एक इंसान के अंदर बुराई भी होती है, हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है। तो ये फ्री मेसनरी टाइल्स जो है उसी ड्यूअलिटी को शो करने के लिए हमेशा गुड और इवल के लिए बनाई जाती हैं, वही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद एक और डांसर को दिखाया जाता है जो अजीब किस्म की हरकतें करता है और उसने गले के अंदर फिर से क्रिश्चियन क्रॉस पहन रखी है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जादूगर जो है वो मसीहत के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वाहिद जो मसीहत है वो ही हमें बताती है कि जादूगर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, और किसी सूरत जादूगरों को बर्दाश्त नहीं करती है, खुदा का कलाम नहीं करता इसको बर्दाश्त। इसीलिए जानबूझकर उन लोगों को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे उनके ऊपर किसी जिन का साया हो। अब फिर से वही हरकत की जा रही है, जिसने गले के अंदर क्रॉस पहन रखी है वो दोबारा से लेविटेट करना शुरू हो जाता है, हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। और जिस तरह से लेविटेट करके इसको दिखाया जा रहा है ये बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस में इस तरह से दिखाया जा चुका है, और हकीकत में जिन लोगों ने एक्सोर्सिज्म किया है, लोगों के अंदर से बदरूहों को निकाला है, तो ऐसी शेप में लोगों को देखा गया है जो कि एक आर्च की शेप में हो जाते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें ये लोग दिखाए जाते हैं इस म्यूजिक वीडियो के अंदर। फिर इस सीन में हमें दिखाया जाता है एक हिंदी का वर्ड जो कि है गा, और आप देख सकते हैं कि वो दीवार के ऊपर लगा हुआ है, और ये हिंदी का वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि ये एक आदमी आता है जो कि आदमी नहीं है, ये बेसिकली हमजिन्स प्रस्त है, और जिस तरह से इसने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं औरतों जैसे, और जिस तरह की इसका डांस स्टेप्स हैं वो सारे के सारे औरतों वाले हैं। तो यहाँ से ये हमजिन्स प्रस्त जो है यही एंड पर जीतता है। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये कॉम्पिटिशन से दिखाया जा रहा है, और एंड पर ये कॉम्पिटिशन ये हमजिन्स प्रस्त जीत जाता है, ट्रॉफी ले लेता है। अब यहाँ पर जो लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं वो एक के बाद एक डिमोनिक पोजेशन में चले जाते हैं, एक के बाद एक के ऊपर जन्नात का साया हो जाता है, और उनकी आंखों का कलर चेंज होके सफेद हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमजिन्स प्रस्त है बड़ा फख्र महसूस कर रहा है कि मैं जीत गया हूँ, और इसकी आंखों का कलर भी हमें सफेद दिखाया गया है जैसे कि ये पोजेस्ड हो, और फिर पोजेस्ड होते हुए ही अपनी ट्रॉफी लेकर जा रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं दीवार के ऊपर लिखा हुआ है हाउस ऑफ रेक्स। हाउस ऑफ रेक्स कहा जाता है, या रेक्स जो है वो बेसिकली उस बादशाह को कहा जाता है जो कि हुकूमत करने वाला बादशाह हो या जो हुकूमत कर रहा हो। तो अजीजों, इस दुनिया में दो ही लोगों के दरमियान कंपटीशन है, एक है शैतान और दूसरा है खुदा। और शैतान जो है वो भी अपने आप को बादशाह महसूस करना चाहता है, इसलिए खुदा ने उसकी बादशाहत के लिए उसको 7 साल दिए हैं, मुखालिफ मसीह की जो बादशाहत होगी। तो यहाँ पर ये उसके लिए क्योंकि काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर हाउस ऑफ रेक्स लिखा गया। और इनका मानना है कि इनका जो बीस्ट सिस्टम है वो राज करता है, क्योंकि आजकल उसी का राज चल रहा है, और आगे जब वो मुखालिफ मसीह शो होगा तो सिर्फ 7 साल उसको दिए जाएंगे। तो उसकी
उसकी खुशी मनाते हुए यहाँ पर ये पीछे इन्होंने लिखा हुआ है। और इसकी जो ट्रॉफी, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसके ऊपर भी एक फॉलन एंजल जो है वो बना हुआ है, जिस तरह से उसके पर हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये सब कुछ जो है वो फॉलन एंजल्स के लिए किया जा रहा है, ये सब कुछ शैतान के लिए किया जा रहा है। और जैसा कि गाने का नाम ही सैक्रिफाइस है, तो इंसानी बलि देना, जादूगरी, वही सब कुछ हमें दिखाया जा रहा है। तो आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शख्स आगे सामने खड़ा हुआ है और पीछे लोगों के हाथ दिखाए जा रहे हैं। जैसे हिंदूज के अंदर जो गॉड्स होते हैं उनके मुख्तलिफ हाथ दिखाए जाते हैं, उनकी मूर्तियां ऐसी बनी हुई हैं, उनके बहुत सारे हाथ होते हैं। तो आपको याद होगा कि अभी कुछ देर पहले आपने दीवार के ऊपर एक हिंदी का लफ्ज जो है वो देखा था जी। तो बेसिकली ये जितनी भी शैतानियत ये ले रहे हैं वही हिंदुइज्म से ले रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इंसान बार बार जन्म लेता रहता है, एक ही लूप के अंदर घूमता रहता है। और जैसे हिंदुइज्म में कोई भी अपने खुदाओं से ये नहीं पूछता कि उन्होंने इनके लिए क्या किया, या उनका कलाम इनके लिए क्या सबक इनके लिए है, या क्या खुदा ने इनके लिए सैल्वेशन का काम किया है, और इतने सारे जो इनके खुदा हैं उन्होंने इनके लिए क्या किया है, कोई भी सवाल नहीं करता। वो सिर्फ उसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उससे डरते हैं। तो ये लोग भी सेम इसी तरह से अपने फॉलन एंजल्स और डिफरेंट डीमंस को पूजते हैं। सेम इनका भी मेंटालिटी वही सेम है जैसी कि हिंदुइज्म में होती है। तो इसीलिए हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वही सब कुछ मूर्तियां और उसी तरह के सारे स्टेप्स करना। और आप देख सकते हैं कि वीकेंड जब एंड पर यहाँ से जा रहा होता है तो इसकी आंखें भी बिल्कुल उसी तरह से सफेद होती हैं। एंड पर हमें दिखाया जाता है कि वीकेंड अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और वो रात का वो पहर होता है जिस वक्त रोड के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं देता है, यानी कि रात के 3 बजे ये लोग ये रिचुअल कर रहे थे। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स।